किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी के लिए आपको चाहिए एक परफेक्ट प्लान। तो वो परफेक्ट प्लान मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट में मास्टरी गेन कर सकते हो। अब वो मास्टरी अगर आपने गेन करनी है तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। वो मास्टरी आप तभी गेन करोगे अगर आपको पता होगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज रहेगी पेपर में। तो चलिए फिर देखते हैं कि वो क्या प्लान है हमारा। देखिए, आपके पेपर शुरू होने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं है, हम वेस्ट नहीं कर सकते कि हम पूरे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़े। अब क्या होगा, अब ये टाइम जस्ट एक रिवीजन का है, बट वो रिवीजन अच्छे से तभी होगी अगर आप एक प्लान के साथ चलोगे, आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक सैम्पल पेपर है जो हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज किया था। इस सैम्पल पेपर के जरिए हम समझेंगे कि किस सेक्शन में हमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि सेक्शन कितने रहेंगे और कितने इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, पहले तो ये बात याद रखो कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको छूट मिलेगी या फिर रिलैक्सेशन मिलेगी कि आप उसको स्किप कर सको, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेक्शन ए में हमारे पास टोटल जो है वो 16 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। अब जो ये क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें आपके पास रीजन असर्शंस भी रहने वाले हैं। मैंने ये पेपर एनालाइज किया था और मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर इस सेक्शन में, इसमें आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल चेक किया जाएगा या फिर आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े से आपके टफ रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो सेक्शन बी होगा, इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और इसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास 2 मार्क का रहेगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन सी में आपके टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके पास सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो कि केस बेस्ड होंगे, मतलब केस स्टडीज आपको देखने को मिलेंगी और हर एक केस स्टडी जो होगी वो 4 नंबर की होगी, मतलब यहाँ से टोटल आपको 8 मार्क्स का पेपर आने वाला है। उसके बाद आपके पास सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सेक्शन ई में आपके पास हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा, तो टोटल यहाँ से आपको 15 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। तो आपका ऐसे जो पेपर होगा वो पूरा 70 नंबर का पेपर होगा, मतलब 70 मार्क्स का पेपर होगा और इसके लिए आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें आपके पास ओवरऑल तो कोई चॉइस नहीं होगी, बट कुछ सेक्शंस में आपको इंटरनल चॉइस जो है क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी और आपने उन चॉइसेस में से कोई एक क्वेश्चन करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ, वो ये है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो चॉइस में क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर एक गलत हो गया तो हमें दूसरे के नंबर मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपको चॉइस में पहला क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता तो आप उसको स्किप करो, उसको मत लिखो, आप दूसरा क्वेश्चन करो। ऐसा मत करो कि पहला भी अटेम्प्ट करो और दूसरा भी अटेम्प्ट करो। इससे क्या होता है कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा जो आपने पहले किया होगा चॉइस में से, वही चेक होगा, दूसरा ओवर अटेम्प्ट में जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, एक ही क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे से आता हो और ट्राई करना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको ऐसे दिखे कि आपको पॉइंट्स में पूछा हो। पूरा ऐसे पैराग्राफ लिखने वाला क्वेश्चन अगर हो, उसके साथ अगर चॉइस आपको ऐसे क्वेश्चन की मिल जाए जिसमें पार्ट्स हो तो वो करो, उसमें सीधे सीधे नंबर आपको मिलते हैं, जितने पॉइंट्स होंगे उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक हमारा तरीका होगा अच्छे से नंबर सिक्योर करने का। तो अभी देखते हैं हमारे पास फर्दर जो स्कीम है वो कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बायोलॉजी में टोटल 5 यूनिट्स हैं, उनमें हमारे पास ये वेटेज रहने वाली है। तो ये हमारे पास मार्क्स जो है वो रहने वाले हैं। तो देखो, जो आपका यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन वाला, उसमें से आपको 16 मार्क्स में पेपर आने वाला है, उसमें आपको 16 नंबर का पेपर आने वाला है। और जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट है, इसमें से आपको 12 नंबर का पेपर आने वाला है। और जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला यूनिट है, इसमें से आपको 12 नंबर में पेपर आने वाला है। और जो लास्ट एंड सबसे इजी यूनिट है उसमें से
आपको 10 नंबर का पेपर आने वाला है, मतलब आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में से सिर्फ 10 नंबर का पेपर आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पेपर जो आने वाला है वो आपका यानी कि जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से आने वाला है, और वहीं पर फिर हमारे पास रिप्रोडक्शन में से भी अच्छा खासा जो है 16 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि हमें दो पहले जो यूनिट्स हैं इन पे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि यहाँ से पेपर जो है वो आपको कुछ ज्यादा नंबर में आया हुआ है, मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे सेक्शंस में देखने को मिलेंगे, या एक आधा सेक्शन जो होगा पेपर का वो स्किप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस चैप्टर में आपको कितना आने वाला है। ये तो यूनिट वाइज था, अभी देखेंगे चैप्टर वाइज। तो देखो पहला हमारे पास जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट है, तो उसमें हमारे पास पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से आपको 3 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। कितने एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे? 3। मैंने बोला था कि सेक्शन ए में आपके पास 16 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो कि जितने भी आपके एमसीक्यूज रहेंगे वो कितने नंबर के होंगे? वो आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से आपके पास अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से एमसीक्यूज आते हैं तो वो कितने हैं? यहाँ पर आपके पास 3 एमसीक्यूज हैं, मतलब 3 नंबर का पेपर यहाँ से आने वाला है। फिर आपके पास जो सेक्शन बी होगा उसमें आपके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से यहाँ पर आपको कोई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो इस बार सीबीएसई ने रिलीज किया है। और जो आपके पास फिर नेक्स्ट 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से भी आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ना ही इसमें कोई केस स्टडी थी, ना ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें टोटल 3 नंबर का जो है वो पेपर देखने को मिला। बट मैंने बोला कि इस चैप्टर में से आपको काफी ज्यादा जो नंबर में पेपर देखने को मिलने वाला है वो कैसे, देखो अभी जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है यहाँ से आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिला है और 3 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो यहाँ तक देखो 2 यहाँ से हो गए और 3 2 6 यहाँ पर हो गए, 6 and 2 आपका टोटल 8 नंबर का पेपर यहाँ से आया है। और जो आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है यहाँ से आपको आया है लॉन्ग क्वेश्चन, तो मतलब यहाँ से आपको 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ से आपके पास टोटल कितने हो गए? देखो 5 नंबर का ये हो गया है ना, 5 नंबर का आपका ये हो गया। तो यहाँ से आपका टोटल 16 मार्क्स का पेपर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आगे हमारे पास सेकेंड यूनिट में से चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें से आपके पास जो 2 एमसीक्यूज देखने को मिले हैं और 3 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ से आपको टोटल 5 नंबर का जो है वो पेपर आने वाला है। तो आगे आपके पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से आपको 3 एमसीक्यूज आए हैं और एक आपको 2 मार्क्स वाला जो है क्वेश्चन देखने को मिला है सैंपल पेपर में, और फिर एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके ये 3 ये और 2 नंबर वाला ये 5 यहाँ पर हो गए, 5 यहाँ पर, तो टोटल 10 नंबर का ये आपका चैप्टर वेटेज कैरी करता है। आगे हमारे पास चैप्टर है एवोल्यूशन, जिसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आए हैं और फिर आपको एक 3 नंबर में क्वेश्चन आया है। तो टोटल ये आपका बन गया 5 नंबर का पेपर। तो यहाँ से आपको 5 नंबर जो है वो सिक्योर करने हैं, तो इतना स्ट्रेस इस पर मत दीजिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर आगे हमारे पास चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू भी आया है एक, और आपको 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है और एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में से मिला है। तो टोटल यहाँ पर आपके पास 8 नंबर का जो पेपर है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में से पेपर जो है वो हम 4 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है और एक आपको 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो टोटल यहाँ से 4 नंबर का पेपर जो है वो आपको आने वाला है। फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी वाला जो यूनिट है उसमें से जो पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वहां से आपको 8 नंबर का पेपर आता है। वो कैसे? एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में से और आपको एक 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और यहाँ से आपको 4 नंबर का एक केस स्टडी
भी करने को बोला जा सकता है। तो यहाँ से आपका टोटल 8 नंबर का पेपर बनता है। फिर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस है, यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यू रहेगा और फिर एक आपका 2 नंबर में नहीं, फिर आपका एक 3 नंबर में भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आपका टोटल जो है वो 4 नंबर का पेपर आपको दिखाई दे सकता है। तो जितने भी, एक बात याद रखिए, जब भी जो सीबीएसई सैम्पल पेपर्स रिलीज करती है तो वो एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसा ही पेपर हमारा जो है वो फाइनल भी आने वाला है। तो वहां पर कौन से चैप्टर्स होंगे, उनकी कितनी वेटेज होगी, ऐसा नहीं होता कि सैम्पल पेपर वाले क्वेश्चंस ही रिपीट होंगे। बस ये आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनकी वेटेज कितनी रहेगी। तो फिर आगे देखते हैं। बस जो 3 चैप्टर्स हमारे बचे हैं उनको भी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से आपको केस स्टडीज के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे आपको जो कर्व्स हैं उनके बेसिस पर पूछ लेंगे, या फिर आपको पिरामिड्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर आपका टोटल यहाँ से, तो क्योंकि एक केस स्टडी ही आई है तो 4 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। इकोसिस्टम में से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, एक आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर टोटल आपका 3 नंबर का पेपर बनता है। फिर आपके पास जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, यहाँ से आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको 3 नंबर में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो ये था हमारा एक प्लान कि किस चैप्टर को अभी हमने ज्यादा स्ट्रेस देना है। अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े, और हमारे चैनल में आपको बताया जाएगा कि किस चैप्टर में से आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या पिछले सालों में कैसे चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के लिए। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग।